जय श्री राधे कृष्णा जी। जानिए गीता जी में कृष्ण बानी, कृष्ण की जुबानी। वीडियो लास्ट तक देखें, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो में श्री कृष्ण 18 साल की उम्र में अपने माता पिता से मिलने पहुँचे मथुरा जेल के अंदर। वहाँ उपदेश दिया, जो पुरुष सामर्थ्य होते हुए अपने शरीर धन से अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वह महापापी है, महापापी है। उसके मरने पर यमदूत अपने ही शरीर का मांस खिलाते हैं। इसके बाद इसी आयु में एक सभा में जाकर भगवान कृष्ण ने प्रभु श्री राम ने रावण पर किस तरह विजय प्राप्त की, ये उदाहरण देकर सभा में राजाओं को उपदेश सुनाया। धर्म पथ पर चलने वाले व्यक्ति, अंत में धर्म के साथ रहने वाले व्यक्ति की ही जीत निश्चित होती है। गीता जी के उपदेश में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, संसार के झमेलों से कैसे बचना चाहिए, मनुष्य जन्म के समय किन किन गुणों को साथ लेकर जन्म लेता है। जय श्री राधे कृष्णा। सुनिए जो पुरुष सामर्थ्य होते हुए भी अपने शरीर और अपने धन से अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो महापापी है, वो महापापी है। उसके मरने पर यमदूत उसे उसके ही शरीर का मांस खिलाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपने बूढ़े माता पिता, अपनी पत्नी, अपनी संतान, गुरु ब्राह्मण और शरणागत का जो भरण पोषण नहीं करता, वो मनुष्य तो जीते हुए भी एक मुर्दे के समान होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी सेवा के बिना तो हमारे इतने वर्ष यूं ही व्यर्थ बीत गए। इतिहास में सूर्यवंशी श्री राम का उदाहरण भी मिलता है कि जब रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण करके उनके पुरुषत्व को ललकारा, तब उन्होंने क्षण मात्र के लिए भी ये नहीं सोचा कि जिससे वो युद्ध करने जा रहे हैं उसके पास संसार की सबसे शक्तिशाली सेना है, और उनके पास तो अपनी अयोध्या की सेना भी नहीं थी। फिर भी उस वनवासी राजकुमार ने अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने दृढ़ आत्मबल और केवल अपनी वीरता के भरोसे पर कुछ वानरों को साथ लेकर लंका के किले पर चढ़ाई कर दी और यह सिद्ध कर दिया कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य और अपने धर्म की आवाज को सुनकर अपने कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ता है, न मृत्यु से डरता है न परिणाम से, अंत में जीत उसी की होती। मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम तीन गुणों को लेकर पैदा होता है। इस सृष्टि की रचना इन्हीं तीन गुणों के आधार पर की गई है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों में तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इन तीनों में से कोई न कोई एक गुण अधिक प्रधान होता है, और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है उस प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है। उसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी ही रुचि हो जाती है। सो हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति और अपनी रुचि के अनुसार ही कामना करता है। यदि मनुष्य मृत्यु के समय यह विधि अपनाए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और वो सीधा मेरे धाम को पहुंचेगा। वो गोपनीय विधि क्या है माधव? प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करे, तो वो मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों न रहा हो,
उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा।